हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 35 लाख रुपए से बने यूथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने इस भवन के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 35 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिसका निर्माण कार्य पूरा कर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने आज इसका उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान नगर परिषद घुमारवीं अध्यक्ष रीता सहगल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं राजेश धर्माणी ने हमीरपुर, नालागढ़ व देहरा विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा तीनों विधानसभा क्षेत्रों का विकास करने की बात कही। वहीं राजेश धर्माणी ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायक चाहते तो किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते थे, मगर भाजपा ने इन तीनों विधायकों को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया और तीनों ही निर्दलीय विधायक राजनीतिक नासमझी के चलते इस ट्रैप में फंस गए और अपने पदों से इस्तीफा दे बैठे, जिससे एक तरफ ये तीनों निर्दलीय विधायक अपना पद खो चुके हैं और दूसरी तरफ लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, जिसका जवाब जनता वोट की चोट से करेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा नेताओं द्वारा परिवारवाद के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि भाजपा खुद परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए अपने ही नेताओं के परिवार से 2-3 सदस्यों को चुनाव लड़ाने के लिए टिकट देती आई है। बावजूद इसके परिवारवाद के मामले पर कांग्रेस पार्टी को कोसने से पीछे नहीं हटती, इसलिए भाजपा नेताओं को बयानबाजी से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। तीनों जीतेंगे, लोग सत्ता पक्ष का विधायक बनाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण उम्मीद है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार स्थिर है पूर्ण रूप से, क्योंकि 4 सीटें जिताकर जो है हमारा जो आंकड़ा है वो 38 तक पहुंच गया है, जबकि साधारण बहुमत के लिए 35 विधायक चाहिए। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि हिमाचल की जनता बड़ी बुद्धिमान है और इन तीनों उपचुनाव में जो है सत्ता पक्ष के विधायक जो है जीतेंगे और कांग्रेस के विधायक जब जीतेंगे तो उन क्षेत्रों का जो है चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा। तो 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिलाए, इनमें 6 तो कांग्रेस के थे जिनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई, उनको अनसीट किया गया। लेकिन जो 3 निर्दलीय विधायक थे, ये निर्दलीय विधायक रहते भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट हो सकते थे, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रैप बिछाया उस ट्रैप में फंस गए और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक गुट इस सारे ऑपरेशन के लिए जिम्मेवार है। अब भारतीय जनता पार्टी के बीच से भी ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हमने शुरू में ही ऐसा कहा था कि ये जो ऑपरेशन इन्होंने चलाया है इसके 2 मकसद थे। एक तीर से 2 निशाने करना चाह रहे थे। एक तो प्रदेश में जो चुनी हुई सरकार थी कांग्रेस की, उसको गिराना चाहते थे और दूसरा धूमल जी के परिवार को कमज़ोर करना चाहते थे। आप देखते हैं कि इन 9 विधायकों में से 6 विधायक जो थे हमीरपुर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के थे। तो ऐसे में जो है जो षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता द्वारा रचा गया था और उसका मकसद, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक तीर से 2 निशाने करने के था। तो ये पूरी तरह से जो है फ्लॉप सिद्ध हुआ और ना तो अनुराग ठाकुर को हरा पाए वो और ना ही कांग्रेस की सरकार को गिरा पाए। तो ऐसे में अब ये उपचुनाव जो हो रहे हैं, ये 3 जो निर्दलीय विधायक थे, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने राजनीतिक नासमझी जो है इसे दर्शाई है। ये अगर स्वतंत्र विधायक के तौर पे रहते तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अगर एसोसिएट होते तो भारतीय जनता पार्टी में भी इनका रुतबा रहता, लेकिन अब इन्होंने जो है अपनी विधायकी भी खो दी और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसकर जो है लोगों के साथ भी विश्वासघात किया। जिन लोगों ने इनको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, ये सोच के कि ये लोगों के काम करेंगे, उस क्षेत्र का विकास करेंगे, इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को जो है प्राथमिकता दी और लोगों के विकास को जो है उसको नज़रअंदाज किया। तो ऐसे में लोग इनको जरूर दंड देगी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजेगी। ये बात ठीक है, जब बात कांग्रेस की आती है तो परिवारवाद आ जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी की आती है तो परिवारवाद नहीं होता है। बेशक वो एक ही परिवार से उनके भी 2-2, 3-3 लोग जो हैं विधायक सांसद रहे हैं, तो उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि अभी इसी लोकसभा के चुनाव में भी ऐसे कई नेता पुत्र हैं जो जिनको इन्होंने टिकट दिया और मंत्री बनाए, तो उनके पास जो है दोहरा मापदंड है। कांग्रेस के लिए कुछ और कहते हैं, अपने लिए कुछ और कहते हैं।